हिंदुस्तान में दो टकले ऐसे हैं, एक यूपी में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। ये हिंदुस्तान की अच्छी फिजा को जो है ना, ये ख़राब कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बेंगलोर। हिंदुस्तान की पहचान हमेशा जमहूरियत और सेक्युलरिज्म के ज़रिए से रही है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज इस जमहूरी मुल्क में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत और अमित शाह की पॉलिसियों के तहत आए दिन मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी मासूम बच्चों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया जाता है, तो कभी मस्जिदों पर हमला करके मजहबी आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश की जाती है। यूपी के कानपुर में बच्चों की गिरफ्तारियों के मामले पर सैयद अशरफ ने आज बेंगलुरु में एक बड़े पैमाने पर मीडिया से खिताब करते हुए आई लव मोहम्मद मुहिम की भरपूर हिमायत की। इन्होंने कहा कि इस मुहिम पर कोई पाबंदी या रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुल्क का दस्तूर हर शहरी को इसकी इजाज़त देता है। सैयद अशरफ ने उत्तर प्रदेश में इस मुहिम के दौरान नौजवानों की गिरफ्तारियों को गैर कानूनी करार देते हुए योगी आदित्यनाथ की हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर बेकसूर नौजवानों को रिहा किया जाए। समाजी और सियासी रहनुमा सैयद अशरफ ने कहा कि आने वाले दिनों में आई लव मोहम्मद, आई लव इंडिया जैसी मुहिम कर्नाटक में भी शुरू की जाएगी। इन्होंने ऐलान किया कि वो अपने शहर सिरा से इस मुहिम का आगाज़ करेंगे, जहां तमाम मजहब के लोगों को एक स्टेज पर बुलाकर भाईचारा और अमन का पैगाम दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को इसलिए तकलीफ़ दे रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद, इस पर जो हिंदुस्तान भर में मुसलमान इकट्ठा होकर जिस तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब के लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वाकई मुबारकबाद के काबिल हैं ये लोग। और जहाँ तक मैंने देखा, मैं बेंगलोर में नहीं था, मैं कल ही वापस आया। ये बाकायदा ये मैं देख रहा था न्यूज़ में ये क्या क्या हो रहा है, लेकिन कर्नाटक में लोग बिल्कुल साइलेंट हैं, कोई आवाज़ अब तक नहीं उठी। मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को हम लोग भी आगे बढ़ाएं। और आई लव मोहम्मद, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने नबी को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं। यह हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई हमारा गहरा रिश्ता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने दुनिया मोहम्मद के नूर से बनाई, तो हम उस मोहम्मद के उम्मती हैं, हम खामोश बैठ नहीं सकते। जब अल्लाह ताला ये दुनिया बनाई मोहम्मद के लिए, तो मोहम्मद का रुतबा कितना ऊंचा होगा अल्लाह ताला के सामने, ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा। और हमारे लिए मोहम्मद क्या है? सब कुछ हमारे लिए है। हम मोहम्मद के नाम पे अपनी सारी जायदाद, अपना सारा ये, अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। और ये आज हो भी रहा है, क्योंकि यूपी कानपुर में कुछ यूथ्स जो है ना, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए या वो बैडजेस लगा के घूम रहे थे, तो यूपी की पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट किया, उनके खिलाफ FIR किया, उनको जेल भेज दिया गया। मैं यूपी की हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपको ये हक़ किसने दिया है? मासूमों को गिरफ्तार कर रहे हैं, क्यों? आइन ने हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है कि हम लोग अपने, कोई भी हिंदुस्तानी शहरी हो, अपने अपने मज़हब के अपने अपने तौर पे जो है ना, किसी भी मज़हब का वो पालन कर सकता है। यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये आइन ने हमें इस बात की इजाज़त दी है। आइन के मुताबिक हम अपने मज़हब को ये मान रहे हैं, तो आप कौन होते हैं बीच में टांग लड़ाने वाले? आप कैसे गिरफ्तार करेंगे उन बच्चों को? मैंने पहले भी एक बात कही थी, अभी कुछ 6-7 महीने पहले
मुझे एक स्कूल वालों ने बुलाया था। उस टाइम पे मैं मेरे दौरान स्पीच मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में दो टकले ऐसे हैं, हिंदुस्तान में दो टकले ऐसे हैं, एक यूपी में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है। ये हिंदुस्तान की अच्छी फ़िज़ा को जो है ना ये ख़राब कर रहे हैं। जब तक ये दो लोग हैं हिंदुस्तान की फ़ज़ा हिंदू मुस्लिम करते ही रहेंगे ये लोग। इसलिए इन लोगों को जो है ना कसना, इनके लिए इनके सबक सिखाना हमारा फ़र्ज़ होता है। अब रहा देखिए वहाँ यूपी में जो हालात हो रहे हैं, पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी मस्जिदों पे हमले, नमाजियों पे हमले, हमारे दरगाहों पे हमले। उसके बाद जो है ना उन्होंने हमारे मदरसों पे हमले शुरू किए। पहले इंस्टॉलमेंट में। दूसरे इंस्टॉलमेंट में उन्होंने कहा हमारे मुसलमानों के घरों को डिमोलिश करना शुरू किया उन्होंने, बिना मतलब के। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता, उसके बावजूद भी मुसलमानों पे हमले होते रहे। उसके बाद जो है ना उन्होंने मस्जिदों पे हमले किए, मस्जिदों को डिमोलिश किया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में डिमोलिश किया इन्होंने, उत्तराखंड में डिमोलिश किया इन्होंने, मध्य प्रदेश में डिमोलिश किया। हर जगह जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिशें शुरू कर दिए। क्यों? इसलिए कि मुसलमान खामोश था, मुसलमान कुछ कहा नहीं है, मुसलमान सब्र करता रहा। देखिए हमारा मज़हब हम लोगों को सब्र करने की तलक़ीन देता है, हम सब्र कर रहे थे। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम सब्र कर रहे थे। और आज हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के नाम पे भी आप रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम लोग खामोश बैठ जाएंगे? हम लोग अपने आप को अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, रास्तों पे आ गए हैं, अब सड़कों पे उतर आएंगे, क्योंकि ये हमारा आईनी हक़ है। किसी से हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम देख रहे थे, सोच समझने की कोशिश कर रहे थे क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़िरक़ा परस्त क़ुव्वतें जो है ना हमें इतना कमज़ोर समझ लिए हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं। ये लोगों की, एक सरकारों को मालूम होना चाहिए कि हम कमज़ोर नहीं हैं, और छेड़ने की कोशिश मत करिएगा। कहते हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो। हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर है क्या? हिंदुस्तान किसी के बाप का है क्या? आप वो दिन याद करिएगा, दिल्ली से लेके कलकत्ता तक हमारे उलमाओं की लाशें हर पेड़ पे लटकी हुई थी। अरे आज़ादी तो हम लोगों से मिली आपको। सबसे ज़्यादा अगर किसी ने जानों की कुर्बानी दी थी तो वो मुसलमान था। मुसलमान उलमा जब गिरफ्तार हो रहे थे, डर के मारे उन्होंने कुआं में कूद दिया। आज भी वो कुआं बाकी है इस उत्तरांचल में। उसके बावजूद भी हम लोगों ने इस देश की आज़ादी में हिस्सा लिया, अपना खून बहाया, अपने खून से इस देश को सींचा है। और आप कह दें कि चले जाओ इस देश से, तुम्हारे बाप की जायदाद है क्या देश से? देश हर एक का है, हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, बुद्ध का भी है। सारी कौमों को मिलने के बाद हिंदुस्तान बना था। हिंदुस्तान किसी एक कौम का नहीं है। अब कब तक सताएंगे हम लोगों को? कब तक हम परेशान रहेंगे? जिस दिन आपने हुजूर के नाम पे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, उस दिन से मुसलमान एक हो गया। आज हम इकट्ठा हो रहे हैं धीरे धीरे करके। जब हम पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। यह सेक्युलर मुल्क है, हम एक सेक्युलर मुल्क के बाशिंदे हैं। हम यहाँ के आइन को मानते हैं, आइन के तहत हम अपनी जो कुछ भी एहतजाज करते हैं तब भी हम लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखते हैं। उसके बाद ही जो है ना कोई कार्रवाई करते हैं। हम इस देश की इज्जत करते हैं, इस देश की के लॉ एंड ऑर्डर की इज्जत करते हैं हम लोग। हम इस देश के सिटीजन हैं और इसमें हमारा भी इतना ही ये है योगदान है जितना दूसरी कौमों का भी है। कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, आज वो हम लोगों पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम हरगिज़ ये होने नहीं देंगे। अब देखिए कर्नाटक में भी ये हो रहा है, यहाँ भी लोग जो है ना सोच रहे हैं, अभी बाहर निकल के नहीं आए। तो यूपी में जो हो रहा है
यूपी में जिन बच्चों को गिरफ्तार किया है उन बच्चों को फौरी तौर पर रिहाई की मैं डिमांड करता हूँ। फौरी तौर पर उनको रिहाई करे और यूपी गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट जारी करे किस लिए हज़रत मोहम्मद का नाम लेते ही आपको क्यों चिढ़ हो गई और आपने क्यों बच्चों को ये किया, अरेस्ट किया। इसके लिए मैं उनसे, यूपी गवर्नमेंट से एक स्टेटमेंट की भी डिमांड करता हूँ मैं। और उसके साथ साथ जो है ना, मैंने ये सोचा है, अभी कुछ लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, तो पहले मैं इस पर बातचीत कर लूँ, उसके बाद ये कोशिश करूँगा कि अगर ये सही है, अब लोग मुझे इस बात की इजाज़त दे, तो मैं सोच रहा था ये 1 लाख स्टिकर्स, आई लव मोहम्मद, आई लव इंडिया, आपसे ज़्यादा हम मोहब्बत करते हैं इस देश से, आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव इंडिया, इसके मैं स्टिकर्स बना के जो है ना, 1 लाख स्टिकर्स बना के मैं स्कूटर्स पे, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर 4 व्हीलर पे लगाने की कोशिश करूँगा। अभी इस पे बातचीत हो रही है, पहले मैं ये लोगों से राय मशवरा ले लूँ, उसके बाद इसको कोशिश करूँगा। रहा अब दिल्ली में जो हो रहा, इसमें यूपी में जो हो रहा है, वो जो है ना बहुत ज़्यादती हो रही है मुसलमानों पर। यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान बसता है। मुसलमान अगर किसी स्टेट में है, हिंदुस्तान की किसी स्टेट में है, किसी रियासत में अक्सरियत में है, तो ये यूपी है। और यूपी का मुसलमान जो है ना डरा हुआ है, हुकूमत ने उनको डरा के रखा है। अब कब तक ये डरेंगे हम लोग? एक ना एक दिन जो है ना हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा। हम ये नहीं करेंगे, हम एहतजाज करेंगे, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द लॉ। हिंदुस्तान का जो कानून है, वो कानून को छोड़ के हम नहीं जाएंगे। कानून के अंदर जो आइन हमें जिस बात की इजाज़त देता है, उस बात से जो है ना हम एहतजाज करेंगे ज़रूर, खामोश तो नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये मामला जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आया है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो ईद मिलाद हुए, पूरे हिंदुस्तान में मनाया गया। इसी के बाद जो है ना लोगों को देख के अब कुछ शरपसंद लोगों ने इसको शुरू किया है, क्योंकि जिस तरह मुसलमान आगे बढ़ के आया था, जिस तरह से ईद मिलाद में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह का उन्होंने ये जो बताया कि हम लोग इकट्ठा हैं, ये चीज़ बताया, तो इन लोगों के दिलों में जो है ना, इन लोगों के पेटों में दर्द हो गया है। इसलिए इस बात को इन्होंने शुरू किया है। मैं ये कहता हूँ, यूपी सरकार से भी कहता हूँ, दूसरी सरकारें जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि मुसलमान अभी तक सोया था, अब जग गया है, और जगाने की कोशिश मत करो। हम खामोश तो नहीं बैठेंगे, हम एहतजाज करने का हमारे पास हक है। हम सड़कों पे उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे भाई? हमने आज तक किसी भी कौम के किसी भी लीडर को हो या किसी के भी मंदिरों को या मस्जिदों को हमने कुछ नहीं कहा, भरा बुरा आज तक नहीं कहा और ना कहेंगे। क्योंकि इस्लाम हमें इस बात की ताकीद करता है, किसी भी धर्म की जो है ना बुराई मत करो। हम किसी भी धर्म की आज तक बुराई नहीं करे और ना करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए ताकीद है। और दूसरी बात की ताकीद हम ना क्या कहता है इस्लाम, क्या किस बात की ताकीद करता है कि मुसलमान वतन से मोहब्बत, मुसलमान का आधा ईमान। हम वतन से मोहब्बत करते हैं, हमारा आधा ईमान है, हम उसे खोना नहीं चाहते। इसके बावजूद भी हम खामोश हैं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि हम कमज़ोर हैं। हम बाहर निकलना नहीं चाहते। अगर आप ज़बरदस्ती हमें निकालना चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें बंद करो। ये सेक्युलर मुल्क है, हर एक भाईचारगी से रहना पसंद करता है। आपने कई वीडियोस देखे होंगे, हिंदू भाई इन हुकूमतों को कितना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कितने हिंदू भाई हमारे इसमें आके, ऑर्गेनाइजेशन में आके, हमारे जुलूसों में आके जो है ना हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदुस्तान सेक्युलर है। हिंदू भाई इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं आज। क्यों? वो भी जानते हैं ना मुसलमानों के खिलाफ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो है मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये जितने भी शरपसंद लोग हैं, ये सिर्फ 5% है। 95% जो है ना सेक्युलर है हिंदू भाई। कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है हमारे साथ हिंदू भाई।
और धार्मिक हिंदू धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे साथ खड़े हैं। देखिए आज भरे पड़े हैं सोशल मीडिया, धार्मिक लीडर्स भी जो है ना हमारे इसमें हमारे साथ खड़े हुए हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और सरकार को जो है ना गाली गलौज कर रहे हैं, सरकार की ये कर रहे हैं, उनको सरकार को जो है ना ललकार रहे हैं। ये हमारे देश में जो है ना जो ये है जमहूरियत है, जमहूरियत का ये असर है। लेकिन आप इस चीज़ को बंद करिएगा। सबको अपना अपना धर्म प्यारा है, अपने अपने धर्म के उसूलों के मुताबिक, अपने धर्म के कंडीशंस के मुताबिक हमें अपना अपना काम करने दीजिए। हमारे नमाजों पे पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हमें अगर हमारे दरगाहों को जाने से पाबंदी लगा रहे हैं आप। हम कहीं भी नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने हुजूर का नाम लेते हैं तो आपको चिढ़ किस बात की हो रही है? क्यों चिढ़ होगी आपको? आइन एक कहता है और आप काम एक कुछ और कर रहे हैं। इसको बंद कर दीजिएगा। और मैं एक बात का ऐलान ये भी करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगले महीने में, अभी मैं इस पे जा रहा हूँ, उम्रा पे जा रहा हूँ। उम्रा से आने के बाद जो है ना एक सिरा में एक कॉन्फ्रेंस करूँगा मैं इंशाअल्लाह। एक कॉन्फ्रेंस आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया के नाम से जो है ना सिरा में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करूँगा मैं इंशाअल्लाह। करूँगा अगले महीने 25 तारीख के बाद, अक्टूबर 25 के बाद जो है ना ये कॉन्फ्रेंस सिरा में होगी। आप लोगों को भी बुलाऊंगा मैं, आप लोगों भी शिरकत करें। आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया कॉन्फ्रेंस का नाम यही होगा, आई लव मोहम्मद आई लव इंडिया। और जितने भी जो है ना हिंदू मुस्लिम भाई जो हमारे लिए हमारे सपोर्ट में हैं उन लोगों को बुलाएंगे, उन लोगों को हम ऑनर भी करेंगे वहाँ। और हमारे उल्मा जो सही उल्मा है, मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं जो तफरका पैदा करने वाले उल्मा नहीं हैं, जो अच्छे उल्मा हैं, जो इस पे हुजूर की शान में जो रोशनी डाल सकते हैं, ऐसे उल्मा को हम बुला के जो है ना गैर कौम को भी मदऊ करूँगा मैं वहाँ। गैर कौम को भी बुलाएंगे, हमारे भी लोग रहेंगे वहाँ। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस मेरे शहर सिरा से शुरू होगी और इसे हर डिस्ट्रिक्ट में इंशाअल्लाह मैं करने की कोशिश करूँगा। हर डिस्ट्रिक्ट में होगी उसके बाद।